आज हरिद्वार से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर आपको भी दुख होगा। हरिद्वार का पूरा प्रशासन पिछले 24 घंटे से सफाई अभियान में जुटा है। 1000 से ज्यादा कर्मचारी रात रात भर गंगा के घाटों से वो गंदगी साफ करते रहे जो कांवड़िए फैला कर गए। कल ही कांवड़ यात्रा संपन्न हुई। कांवड़िए तो गंगा जल लेकर लौट गए, लेकिन गंगा के घाटों पर पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलिथीन, खाने का सामान और फटे पुराने बैग वहीं छोड़ गए। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद गंगा के घाट गंदगी से भरे थे। हर तरफ गीले कपड़े और सड़ा हुआ खाना पड़ा था। हर तरफ बदबू आ रही थी। इसके बाद हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई अभियान शुरू किया। 24 घंटे में गंगा के घाटों से 7000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा किया। कांवड़िए इतना कूड़ा कचरा फैला कर गए हैं कि इसे समेटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी। नहीं, आपका तो नहीं है, मेरा तो है। 89 से ज्यादा बड़े ट्रक्स में कचरे को भरकर हरिद्वार से बाहर ले जाएगा। अफसरों ने बताया कि इस बार 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार आए थे, इसलिए व्यवस्था में थोड़ी मुश्किल तो आई, लेकिन प्रशासन रोज रात में सफाई अभियान चलाता था। दिन भर का ज्यादातर कचरा रात में साफ कर दिया जाता था, लेकिन कांवड़ यात्रा के आखिरी 2 दिन में कांवड़ियों की संख्या बढ़ती गई। श्रद्धालु डाक कांवड़ लेकर आते हैं, इसलिए आखिरी 2 दिनों में सफाई नहीं हो पाई थी और 2 दिन में ही इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया। उठ जाओ जरा, सफाई होने दो भैया। उठाओ उठाओ, अरे उठा लो भाई। मेरा तो ये कहना है कि पन्नी पे बैन लगना चाहिए, पन्नी को यूज में नहीं लेना चाहिए। आप लोग अपने घर से आते हो तो एक चटाई भी ला सकते हो खरीद के 150-200 रुपए की। देखो कितने कपड़े, कितनी पन्नी, ढे के ढे लग रहे हैं यहाँ पन्नियों के। ये देखो, ये कपड़े हैं, कपड़े अलग रखवा रही हूँ, पन्नी अलग करवा रही हूँ कूड़े की। शिवरात्रि के पश्चात जैसे ही कावड़ समाप्त हुआ है, हमारी टीम कल शाम से ही लग गई थी और हमारी टीम लगातार कल शाम से साफ़ कर रहा था। हमारा पहला उद्देश्य ये था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राउड का प्रेशर होता है वो हर की पैड़ी के आसपास के घाट पे होते हैं, चाहे वो सुभाष घाट हो, मालवीय घाट हो, कांगड़ा की तरफ के घाट हो, पंदीप हो। तो हमने कल रात में हमने वो पूरे घाट साफ़ कर दिए थे। अगर मैं कावड़ अवधि की बात करूँ तो 7000 मीट्रिक टन का हमारा कैलकुलेशन है जो टोटल कूड़ा निकला है, और उसमें अगर मैं शहर का जो रेगुलर कूड़ा होता है उसको अगर मैं माइनस करूं तो अराउंड 4000 to 4500 मीट्रिक टन कूड़ा जो है वो कावड़ अवधि के दौरान निकला है। जहां तक प्लान की बात है तो हमारा उद्देश्य यही था कि हर दिन जो है कभी कूड़ा एक्यूमुलेट ना हो। सफाई अभियान के बाद अब हर की पैड़ी पर गंदगी ज़्यादा नजर नहीं आ रही है। घाट साफ हो गए हैं। सुभाष घाट, नई घाट, अलकनंदा और विष्णु घाट को भी 95% साफ कर दिया गया है। साफ सफाई के बाद आज गंगा आरती हुई, धूमधाम से हुई। गंगा आरती पहुंचे भक्तों ने कहा कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर कांवड़िए भी साफ सफाई का ख्याल रखते तो न तो गंगा में गंदगी होती, न प्रशासन को इतनी मशक्कत करनी पड़ती। पहले काफी दुविधा थी और मन में बहुत एप्रीहेंशन थी कि पोस्ट कावड़ यात्रा के बाद हर की पौड़ी पे सफाई की पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी। तो मन में डर था कि जाए या ना जाए, लेकिन जो पापियों का नाश करने वाली पवित्र पावन गंगा है, माँ ने बुलाया और यहाँ आके आंखें खुल गई। इतनी सफाई सोची नहीं थी कि जैसे एक आम दिन में इतना बड़ा फेस्टिवल होके चुका है, उसके बावजूद इतनी सफाई जैसे एक आम दिन में होती है, बिल्कुल वैसे ही सफाई है जैसे हमेशा माँ गंगा की हर की पौड़ी पे होती है। दोनों कूड़ा जो हमारे हर की पौड़ी, मालवीय धाम, सुभाष घाट और कहीं इतनी घाटों पर जो गंदगी हुई है, तुरंत नगर निगम, गंगा सभा और अन्य कर्मियों ने मिलकर इतना एक ही रात में सारे का सारा कूड़ा एकदम उठाकर साफ कर दिया। ये साधुवाद के पात्र हैं। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित और मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार की प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने सफाई अभियान चलाया, घाटों को साफ करवाया। ये काम कितना मुश्किल था ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांवड़ मेले में भाग लेने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए था। अगर कांवड़िए
सफाई का ध्यान रखते, अपने आसपास का कूड़ा खुद उठाते तो इतना कचरा कभी इकट्ठा नहीं होता। मुझे याद है वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान मैच के बाद जापानी दर्शकों ने स्टेडियम से बाहर जाने से पहले हर बार उस जगह की सफाई की जहां वो बैठे थे। ऐसे दर्शकों से सबको सबक सीखना चाहिए।